लड्डू पटेल, अच्छा नाम भी लड्डू। ये बड़ी दूर से तोरण माल है, गोरखनाथ तीर्थ 72 किलोमीटर है यहाँ से। भैया के ये अभी हमें शूलपानी के लास्ट दर्शन है, मतलब बीच में। हर हर महादेव। हम है बोरलाई में, बोरलाई के हनुमान मंदिर में। हम अभी हनुमान जी के दर्शन कराएंगे और नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। और यहाँ से निकल रहे, थोड़ा जल्दी निकल रहे क्योंकि वैसे भी हमें बड़वानी पहुँचना है, ठीक है। और आगे से फिर कल ही शुरू करना है क्योंकि आज जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक पहुँचेंगे, तो आगे जाके वो स्टॉप हम ये नहीं कवर नहीं कर पाएंगे। और हमें बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है शूलपानी के लिए, ठीक है। क्या क्या तैयारी करनी है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो चलिए आपको पहले दर्शन कराते फिर चलते आगे। यहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं, यहाँ पे गद्दे वगैरह सब है, बहुत अच्छा बना दिया है। और ये है हनुमान दादा यहाँ पे और नर्मदेश्वर जी यहाँ पे भी सो जाते ज़्यादा हो तो लोग। पिछली बार बन रहा था मंदिर, ये अब बन के तैयार हो चुका है, देखिए। हनुमान दादा और यहाँ पे शिवलिंग है। हम निकल पड़े हैं बोरलाई से और ये देखिए शॉल है। शॉल जयंती माता जी ने कल दी थी, बोल रहे थे आपके पास कपड़े नहीं है क्या। वो मैंने लुंगी लपेट दी थी। क्या है उससे भी हो जाता है, लेकिन कपड़े वो 2 शर्टें थी तो वो धो दी थी, इस वजह से गिल्ली थी वो, इस वजह से नहीं पहनी थी मैंने। तो इसमें भी हो जाता है क्या, चलने से गर्मी आ जाती है तब। और जयंती माता जी ने शॉल दे दी। जयंती माता जैसे लोग ना बहुत भक्ति भाव से सेवा करते हैं और बहुत दिल से सेवा करते हैं। और सही में भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है कि सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे मैंने बोला आपने ऐसे कैसे विश्वास कर लिया। और उन्होंने क्या किया करते, वो हर महीने अन्य क्षेत्रों को भी देते हैं, चाय नाश्ते के भी देते हैं धन राशि, ठीक। इस बार उन्होंने सोचा कि मुझे दी जाए क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब छोटा बड़दा वगैरह ये गांव ना जलमग्न हो चुके हैं, तो उस साइड वो गए नहीं। वो बोले आप आ रहे हो तो आप ही को अब दे देंगे, आप आगे से आगे पहुंचा देना। तब हम शूलपानी जा रहे हैं, तब थोड़ा थोड़ा अभी मैं बड़वानी से कुछ निकालूंगा धनराशि, वहाँ से हम सेवा करते 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 जाएंगे। उससे बहुत कुछ हमने जो परिक्रमा में खाया वगैरह है वो भी कट जाएगा और ऐसा हो जाएगा। और बाकी आपको भी सेवा का मौका मिल जाएगा। और कुछ भक्तों ने, नर्मदा भक्तों ने दिया है धन राशि हमें कि भाई आप चढ़ा देना हमारे नाम से, तो फिर वो भी देंगे। एक कोहरा देखिए कितना हो चुका है, पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा। चलिए आराम आराम से जाना पड़ता है ऐसी जगहों पे। क्या है, इधर एक नदी है छोटी सी, तो इस वजह से कोहरा ज़्यादा हो गया है। और ऐसे रास्ते से ना आप कभी भी मेन रोड छोड़ के चलिए, मतलब नीचे उतर के। मेन रोड पे क्या है, गाड़ियाँ रहती है बहुत सारी, इस वजह से दिक्कत हो सकती है। उनको नहीं दिखेगा तो फिर उड़ा के चले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपको बड़वानी में, क्योंकि ये रोड है 10 किलोमीटर है बोरलाई से बड़वानी। तो हम 10-11 बजे तक पहुंचेंगे, तो वहीं पे रुकेंगे, ठीक है। और मोबाइल चार्ज वगैरह सब कर लेंगे और कुछ खाने के लिए लेंगे। मतलब शूलपानी में क्या होता है, दोपहर को दिक्कत हो जाती है, सुबह से दोपहर तक दिक्कत हो जाती है और चलना बहुत रहता है। और दोपहर को कभी कभी मिलता भी नहीं है, तो फिर पूरा दिन भूखा, सिर्फ पानी वगैरह यही रहता है। तो इस वजह से नॉमिनल चीज़ें लेनी होती है हमें। और नॉमिनल चीज़ों में क्या लेना है आगे जाके आपको बता ही दूंगा। चलिए देखिए, कुछ दिख रहा है, सिर्फ गाड़ी की लाइट दिख रही है आपको, ठीक है। इस वजह से ये मैंने रोड छोड़ के गया हूँ, देखो 3-4 फुट रोड से बाहर हूँ। ऐसे टाइम पे रोड छोड़ के जाना है आपको। सुबह जल्दी आप जा रहे हैं अंधेरे में,
तो भी बहुत रोड छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये तो एक तो मेरे दोस्त ही है, उनके एक्सीडेंट हुआ था, हाथ टूटा था, आपने वीडियो देखी होगी शायद, ठीक है, परिक्रमा में थे वो। इसलिए बहुत सावधानी से जाना है, रोड से जाना है। तो मैया के किनारे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन रोड से ये दिक्कत होती है। और हम अंजड़ से, हम अगर किनारे से भी आते तो भी अंजड़ आना ही पड़ता। अंजड़ से लेके बोरलाई ये रूट तो किनारे वालों को भी है और रोड वालों को भी है, मतलब दोनों को यहीं पे आना पड़ता है। तो ये तो सेम ही है। बड़वानी के रास्ते पे जाते जाते दीपक पटेल जी की दुकान है यहाँ पे, और पटेल जी ने हमें बुलाया चाय के लिए। और ये इनके सुपुत्र है लड्डू पटेल। अच्छा, नाम भी लड्डू। ये बड़ी दूर से देखते आ रहा था मैं, वहाँ पे कोई बैठा है। ये बैठा किससे? ऐसे ही, कुछ हलचल नहीं। वो लॉकेट पहना है इसलिए। हाँ, इस वजह से आराम से बैठे हुए। अगर वो निकाल दिए ना तो समझ लो फिर धूम मचा देगा, फिर तो वो वहाँ से देखते आ रहा है, रेड कलर में बैठे, इस वजह से दिखे वो। बोलते नहीं बोलते, चलो कोई बात नहीं। राधे राधे कर बेटा, राधे राधे करो, राधे राधे हंस रहा। चलो कोई बात नहीं। हम पहुंच गए हैं बड़वानी सिटी के अंदर। तो अब यहाँ से बड़वानी स्टार्टिंग है। मैया जी की सुंदर मूर्ति के साथ हम चल रहे हैं इनके दर्शन लेके आगे बड़वानी के अंदर। अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर रह जाता है। बड़वानी इतना बड़ा है तो क्या कर सकते हैं। सिद्धेश्वर मंदिर है, वहाँ चलेंगे अपन। चलिए अंदर। बड़वानी से तोरण माल है, गोरखनाथ तीर्थ 72 किलोमीटर है यहाँ से। आएंगे फिर कभी। मैं सिद्धेश्वर आश्रम पहुँच गया हूँ, सिद्धेश्वर मंदिर जहाँ पे है, सिद्धेश्वर तीर्थ बड़वानी का। तो अब हम शाम तक रुके थे, मतलब आज रात को यहीं पे रुकेंगे। और यहाँ पे अब हम राजघाट के दर्शन करने जा रहे हैं। राजघाट, चलिए हम रास्ते में ही उसकी जानकारी बता देते हैं। ये रहा सिद्धेश्वर जी का मंदिर, ये सारा परिसर है। यहीं पे बड़वानी का बहुत बड़ा आश्रम, मैक्सिमम लोग यहीं से जाते हैं आगे। शुल्पानी के इसमें जाना हो झाड़ी से या फिर रोड से जाना हो, दोनों से। दोस्तों, सिद्धेश्वर मंदिर से राजघाट है 3 किलोमीटर, लेकिन बैक वाटर मैया का इधर आने से 2 किलोमीटर ही रह चुका है। चलिए आगे हम पहुंच गए हैं। हम एक मुखी दत्त के स्थान पे आए हैं। और आज नसीब है हमारा, क्योंकि दत्त पूर्णिमा है आज, दत्त जी जयंती है, इस वजह से बहुत अच्छा रहा है ये भी बात। यहाँ तक आए हैं माता जी, यहाँ से अभी बहुत दूर है राजघाट और दत्त मंदिर। बैक वाटर आ चुका है, इस साल सारी तरफ आया है, इसी वजह से हम किनारे नहीं आए थे, ठीक है। और रही बात यहाँ से, अभी इधर ये चालू हो चुका है, यहाँ पूजा है ना, दत्त पूर्णिमा के निमित्त पूजा रखी है मैया के। ये अभी हमें शूलपानी के लास्ट दर्शन है, मतलब बीच बीच में मैया दिखते रहेंगे शूलपानी में। और दादा दादी ये हमारे पूजा करेंगे, फिर आगे निकल पड़ेंगे। काफ़ी दूर आ चुके हैं मैया, लगभग 1 किलोमीटर अंदर आ गए हैं ना। दोस्तों, अच्छा हुआ हमने पिछले साल एक मुखी दत्त के यहाँ पे राजघाट पे दर्शन कर लिए थे। और अभी इस साल सारी तरफ बैक वाटर भरने की वजह से बहुत सारे तीर्थों के दर्शन नहीं हो पाए हमें। संकल्पनुसारेण श्री नर्मदा मैया कृपा प्राप्त्यर्थेन प्रसन्नार्थेन श्री नर्मदा देवी मैया दोस्तों, रोहिणी तीर्थ का महत्व मैं बताता हूँ आपको। कलयुग में नहीं, सतयुग में एक निषाद जाति की महिला थी, ठीक है। और वो यहाँ पे आए तीर्थ में तपस्या की वजह से उनको वहीं पे देह त्याग हो गया, यहीं पे, ठीक। तीर्थ स्थल में उनकी मृत्यु होने के वजह से और तपस्या के बल से मृत्यु होने के वजह से वो माता गौरी जी की सखी बनी। मृत्यु के पश्चात माता गौरी जी की शिवलोक में वो सखी बनी, और वही भाग्य उन्होंने लेके आए। फिर उस चीज़ का भाग्य लेके आया, दक्ष प्रजापति के घर में उनका जन्म हुआ, दक्ष प्रजापति, ठीक। उनका नाम था रोहिणी,
ठीक। और रोहिणी जी ऐसी 27 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति जी ने चंद्रमा के साथ कर दिया था, अत्रि पुत्र चंद्रमा के साथ में, ठीक। तो वो जो रोहिणी जी ने तपस्या की थी वो यही स्थान है। चंद्रमा जी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे रोहिणी जी को, तो वो इसी तपस्या का उनको फल था। अगर सदाचार पूर्वक यहाँ पे जो भी महिला यहाँ पे पूजा वगैरह अनुष्ठान करती है तो वो 7 जन्म तक उसी पति को प्राप्त करती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और हम तो गए थे, दत्त जयंती थी कल, तो फिर इसकी वजह से बहुत सारी पूजाएं हो रही थी वहाँ पे, आपने देखा, ठीक। तो ये था इसकी महात्म्य। रोहिणी जी का तपस्या स्थली है रोहिणी तीर्थ, इस वजह से उसका नाम भी रोहिणी तीर्थ है और बहुत पुण्यवान तपस्थली है। और यहाँ पे एक दत्त मंदिर है, एक मुखी दत्त। यहाँ पे टेम्बे स्वामी मतलब वासुदेवानंद सरस्वती जी ने अपने हाथों से वहाँ की स्थापना की थी, वो मूर्ति की, बहुत मनमोहक मूर्ति है। आपने अब ये वीडियो मैं इस साल बना रहा हूँ, तो इसका मतलब इस साल वो आपने देखा कि वो पूरा राजघाट जलमग्न है। तो पिछली साल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मतलब पिछले परिक्रमा में, वो सारी सीरीज़ में डाल रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे जो इस बार नहीं हो पाए इस साइड के। अब आगे तो होते रहेंगे क्योंकि डैम इस साइड था, इस वजह से बैक वाटर इस साइड था, ठीक है। तो आगे आप देखते रहिए और मैं वो वीडियो ही डाल दूँगा राजघाट की, यहाँ की, ठीक है। तो फिर आपको वो सही से दर्शन हो पाएंगे। बहुत सुंदर मूर्ति है, ऐसी मूर्तियाँ बहुत कम है, एक आकर्षण होता है इन मूर्तियों में, बहुत सुंदर है वो। और वहीं पे उनको देखते देखते रहने का मन करता है। वो टेम्बे स्वामी जी की तपस्या स्थली रही वो, तो आप देख लीजिए, ठीक है। मैं डाल दूँगा। और ये रोहिणी तीर्थ का ये सारा महात्म्य था। चलिए, नर्मदे हर। सिद्धेश्वर आश्रम में, ये देखिए सिद्धेश्वर मंदिर आश्रम में, यहाँ पे शाम होते होते इतने सारे लोग आ गए, कम से कम 250 लोग हैं यहाँ पे सारे। सुबह कोई भी नहीं था, अभी सुबह सारे चले जाएंगे, आधे जाएंगे गाड़ी से और आधे जाएंगे पैदल पैदल, मैक्सिमम गाड़ी से निकल जाएंगे सभी। दोस्तों, आपकी अगर बैग बुक ख़राब हो गई हो यहाँ पे या फिर चेन वगैरह कोई प्रॉब्लम हो, संतोष पवार जी आपको रोज़ शाम को मिलेंगे 7 बजे के बाद, हाँ है ना। इनका रोज की सेवा रहती है परिक्रमावासी के भी लिए। है ना बाबा बेग की। हाँ 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 मेरे को दिन भर वहाँ पे भी सेवा देना पड़ती है। हाँ। अगर आपको बैग की भी ज़रूरत हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं, बड़वानी तक आपकी वगैरह बैग ख़राब हो तो रोज़ शाम को आते हैं संतोष पवार जी। तो अगर बैग वगैरह कुछ दिक्कत हो जाए बीच रास्ते में तो यहाँ पे आके आपको इजीली मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो जो सेवा दे रहा है उन्हीं से ले लीजिए। थोड़ा